में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखो मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या पूछी गई है, तो आप कहेंगे मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों में संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, का, खा, घा इस प्रकार से, या फिर ए बी सी करके इनमें संशोधन होते रहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि संशोधनों के बाद अनुच्छेद की संख्या कितनी हो गई है, तो संशोधनों के बाद अनुच्छेद की संख्या बढ़कर हो गई है 448, लेकिन मूल रूप से 395 ही है। याद रखना आप लोग। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार जो संसद है वो विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा जो पहले से अवस्थित राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो देखो दोस्तों, संसद के पास में ये अधिकार है कि वो विधि बनाकर जो है नए राज्य बना सकती है, और जो पहले से राज्य अवस्थित हैं उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद। किस डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हम 3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो यदि आप चाहें तो एक बार आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हम 3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो यदि आप चाहें तो एक बार आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हम 3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो यदि आप चाहें तो एक बार आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखो नागरिकता संबंधी प्रावधान यदि आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आंसर जरूर लगाना कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन की। तो देखो हम बात करें भाग 1 की। भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं मूल अधिकार, और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और मूल अधिकार पूछा जाए तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व पूछा जाए तो आप कहेंगे ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यदि भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो व्यक्ति हैं तो उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है, बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान किया गया? यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 9 में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो संसद है। ठीक है, एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 11, और अनुच्छेद 11 में स्पष्ट दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 11, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है अपने देश की। ठीक है, 5 तरीके दोस्तों, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, इसके अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो जन्म से नागरिकता, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा है वंश के द्वारा नागरिकता। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। चौथा है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। और 5वां है किसी भूभाग को भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, कोई भूभाग है उसको अपने देश में मिला लिया जाता है
तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है।